हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का संस्कृत ट्यूशन को देख रहे हैं, जिसमें आज का जो वीडियो है वह चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। आप सभी ध्यान रखेंगे, यह चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लोभाविष्ट चक्रधर। ये आपको पंचतंत्र से लिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, लोभाविष्ट चक्रधर के बारे में। तो कहा गया है कि यह जो लोभाविष्ट चक्रधर है यह पंचतंत्र नामक प्राचीन नीति कथा संग्रह से लिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पंचतंत्र है वह एक नीति कथा संग्रह है और इसी से यह लिया गया लोभाविष्ट चक्रधर। आगे बढ़िए, तो इसी में कहा है कि इस कथा संग्रह के जो लेखक हैं, यहाँ पर ही ऐसे हो जाएगा, इस कथा संग्रह के जो लेखक हैं वे हैं विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, जो लोभाविष्ट चक्रधरा के जो लेखक हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। इस कहानी के बारे में जब आप पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इसमें नीति यानी नियम के समक्ष लिखा गया यह एक कथा है। और यह भी आपको याद रखना है कि जो लोभाविष्ट चक्रधरा जो है वह एक कथा संग्रह है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में लोभाविष्ट चक्रधरा क्या है। ऑप्शन दिया जाएगा कथा संग्रह, निबंध है, एकांकी है या नाटक, कुछ भी ऐसे करके। तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक कथा है। चलिए अगले पॉइंट्स पे बढ़िए। तो इसी में कहा है कि पंचतंत्र में 5 खंड हैं। ध्यान रखना है, पंचतंत्र में कितने खंड हैं? 5 खंड हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला जो है उनका नाम है मित्रभेद, जिसमें 22 कथाएं सम्मिलित है। याद रखना है, मित्रभेद में 22 कथाएं सम्मिलित की गई हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़िए तो इसमें मित्र संप्राप्ति में आपको 6 कथाएं सम्मिलित हैं। काको लुकिये जिसमें 16 कथाएं हैं, लब्ध प्राणास जिसमें 11 कथाएं हैं और अपरिचित कारक इसमें 14 कथाएं हैं। इसके बताने के पीछे रीजन यह है कि यह जो हमारा चैप्टर आप लोगों का लिया गया लोभाविष्ट चक्रधरा, इसी से लिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 5 पंचतंत्र के 5 खंड के नाम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़िए। तो इसके आगे बढ़ने पर कहा गया है कथाएं गद्य में है। यह जो कथा है वह गद्य के रूप में है, जिनके बीच अनेक पद भी नीति श्लोक के रूप में है। इस प्रकार प्राय 1100 पद भी आए हैं। गद्य कहने का मतलब कहानी के रूप में है और इसमें पद भी आए हैं बीच बीच में, और इस तरीके से कुल मिलाकर 1100 पद आए हैं। चलिए आगे बढ़े। तो इसी में आगे के पॉइंट्स में देखिए कहा गया है कि सामान्यतः पशु पक्षियों को पात्र बनाकर ये नीति कथाएं प्रस्तुत है। जो ये अब हम लोग पढ़ने वाले लोभाविष्ट चक्रधर, इसमें पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है। पात्र कहने का मतलब उन्हीं पर आधारित किया गया है और प्रस्तुत किया गया है नीति कथा के रूप में। किंतु 5वें तंत्र अपरिचित कारक में मनुष्यों की ही कथाएं हैं। लेकिन 5वां जो तंत्र है अपरिचित कारक कथाएं, इसमें मनुष्य की कथा है। बाकी इनसे पहले जो 4 हैं उनमें पशु पक्षियों की चर्चा ज्यादा की गई है और उन्हीं को पात्र बनाया गया है। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि प्रस्तुत पाठ इसी तंत्र का संकलित है जिसमें अधिक लोभ का दुष्परिणाम दिखाया गया है। यानी हम जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं लोभाविष्ट चक्रधर, ध्यान रखिएगा लोभाविष्ट चक्रधर, तो इसमें आपको जो पढ़ने को मिलेगा, इसमें अधिक लोभ के कारण दुष्परिणाम करने का मतलब उसका कैसा परिणाम निकलता है, और वह जो परिणाम लोभ के कारण निकलता है वो बहुत ही खराब निकलता है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग चैप्टर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चैप्टर से रूबरू हो लेते हैं। इसका एक और वीडियो आप लोगों को मिलेगा चैनल के प्लेलिस्ट में, जहां से आपको संपूर्ण चैप्टर का हिंदी अर्थ समझाया जाएगा, और एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको आंसर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाई के मामले में मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे के कंटेंट पर। तो आइए चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर है इस तरीके से, द्वितीय पाठ लोभाविष्ट चक्रधर। देखिए इसमें कहा गया पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य अति लोकप्रिय ग्रंथ। यानी कहा गया है कि पंचतंत्र संस्कृत साहित्य के सबसे ज्यादा यानी अति प्रचलित लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपात्राणि प्राचीन काले एवं नाना वैदेशिक
भाषासु कृतानि आसन, कहता है कि इसका रूपांतरण प्राचीन काल में अनेक विदेशियों ने अपने भाषा में करवाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी का हिंदी हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको दिखाने का मतलब यहाँ पे यह था कि इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो इसमें यह जो कथा है वह 4 ब्राह्मण पुत्रों को लेकर किया गया है। 4 ब्राह्मण पुत्रों को लेकर किया गया है। ये चारों ब्राह्मण जो पुत्र थे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कस्मी अश्चित अधिष्ठाने चत्वारो ब्रह्मपुत्र मित्राताम गता वसंती अस्मा, कहता है कि कहीं 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र के रूप में आपस में रहते थे, बसते थे, रहते थे, एक जगह पे रहते थे। ते दरिद्रायो पहता मंत्र चक्रु, और वे सभी दरिद्रता के मंत्र में दरिद्रता के मंत्र के चक्की में पिसे हुए थे। लेकिन एक दिन उन लोगों के दिमाग में कुछ प्रश्न सोचता है और कुछ उनके अंदर उत्तर भी सोचता है, और इस कारण से वह वन की ओर चल देते हैं, वन की ओर गमन करते हैं। जैसे ही वह वन की ओर गमन करते हैं तो उनको एक मरा हुआ बाघ दिखाई देता है, मरा हुआ व्याघ्र उनको मिलता है, और उनको ये चारों ब्राह्मण अपने मंत्र से अपने अंदर की जो क्षमता है उनसे उसको वह जीवित करने की कोशिश करता है, और जीवित कर देने के उपरांत आप समझ सकते हैं कि उस बाघ के द्वारा इन चारों में जो चारों होते हैं उनको कौन सी परिणाम भोगना पड़ सकता है। तो यही कहानी में, इस कथा में हम लोग हिंदी जब इसका अर्थ करेंगे तो इस चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे आगे। सारांश जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपको पूरा हिंदी अर्थ के साथ आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।